ने फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शफकत अली खान ने कहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का अयादा किया। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन का जायजा लिया और इलाकाई तवाज़ुन पर जोर दिया। चीन ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की मुखालिफत कर दी। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकली के मुखालिफ हैं। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालिफत करते हैं। चीनी वज़ारत खारिजा का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्जाम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर करवाया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज के केस में बरियत के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। मरीम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने सुरखुरु किया, शुक्र बजा लाते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सी-पैक मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायरा कार को मजीद वुसअत देने के मौके पर गौर। सदर ममलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध की महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मनसूबे की यादाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक थे। बरवक्त इस्लाहात से मईशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निजकारी के अमल और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुल्क के इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ है। माहौलियाती फ़ंड के क़याम के बाद मुतासर ममालिक की मदद ज़रूरी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मज़ीद इक़दामात पर तवज्जो देना होगी।
मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस मेजर जनरल इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। मेजर जनरल इब्राहिम ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात और मुश्तरका फौजी सरगर्मियां बढ़ाने पर गौर। ISPR। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के दो रियासी हल की तौसीक़। कहा, आलमी क़वानीन की पासदारी ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज और शर्मनाक करार दे दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्की की फ़लस्तीन के दो रियासी हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मज़हक़-ख़ेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर-ए-नौ की बात की। ट्रंप ने गजा की तामीर-ए-नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तामीर-ए-नौ के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इक़दाम नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। अमरीकी सदर ने भी अभी तक गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं किया। सदर ट्रंप गजा की तामीर-ए-नौ और फ़लस्तीनियों की आर्ज़ी मुंतकली के लिए पुरज़्म है। सदर चाहते हैं फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का बयान। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,10,579 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 7 अफराद जख्मी भी हुए। मलीर हॉल्ट के करीब टैंकर की टक्कर से बाप बेटा दम तोड़ गए। मां शदीद जख्मी हुई। गुलिस्तान जौहर में मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मुकदमे में नामजद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मलीर खोखर पार में तेज रफ्तार बस घर में जा घुसी। खातून और बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से शहरियों के जाँ बहक होने के वाकयात पर शदीद रद्द-ए-अमल। डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लायहा अमल देने का मुतालबा। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त पर आज शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जलसे की इजाजत देते हैं तो क्या एक दिन में तैयारी कैसे मुमकिन होगी? अगर आप दरख्वास्त पर आज फैसला कर दें तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। अल-यमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अल-यमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। अमन और अमान के लिए सबको एक पेज पर आना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैल रही है। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब।